अगर पाकिस्तान का नियंत्रण हथियार मार्केट पे हो जाए तो भारत की कंडीशन क्या होगी? इस सवाल का जवाब सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम भी हथियार मार्केट के साथ ही जुड़ता है। अब यहां पर अगर हथियार मार्केट में पाकिस्तान एंट्री कर रहा है और वो भी एक पूरे महाद्वीप के मार्केट पर कंट्रोल करने की मंशा रखकर, तो ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। तो चलिए, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। न्यूज क्या है? न्यूज है कि हथियार बाजार में पाकिस्तान की एंट्री अफ्रीकी बाजार पर करेगा नियंत्रण। अब यहां पर अफ्रीकी देशों की हालत आज भी आपने देखी होगी, तो उसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो पाकिस्तान के पीएम हैं, उनकी एक नई रणनीति सामने आई है। उन्होंने उस देश के साथ यहां पे तालमेल बनाना शुरू कर दिया है जिस देश को खुद यूएन के द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है। खुद यूनाइटेड नेशन ने उस देश को बैन किया हुआ है, लेकिन यहां पर उस देश के ऊपर मुनीर जो सरकार है वो बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही है। मैं मुनीर सरकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की डेट में पीएम से ज्यादा मुनीर की वहां पे चलती है। मुनीर कौन है? वहां के आर्मी चीफ हैं। अब आर्मी चीफ बहुत ज्यादा मेहरबान किस देश के ऊपर हो रहे हैं? तो उस देश का नाम है लीबिया। लीबिया वो देश है जिसके साथ अभी हाल फिलहाल में 400 करोड़ डॉलर की डील हुई है। और ये छोटी मोटी डील नहीं है, ये तीनों सेनाओं के साथ यहां पर समझौता फाइनल किया गया है कि आपकी तीनों सेनाओं को हम लोग पूरी की पूरी रसद मुहैया कराएंगे, आधुनिक हथियार मुहैया कराएंगे। और इसी वजह से अफ्रीकी मार्केट के अंदर यहां पे यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एंट्री कर रहा है और दूसरे देशों को यहां से हटा देगा। अब इंडिया के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है क्योंकि अफ्रीकी देशों में गरीबी बहुत ज्यादा है। अगर किसी एक देश के साथ पाकिस्तान टाई अप कर लेता है और उसकी यहां पर ज्यादा मोनोपोली बन जाती है तो आगे भविष्य में अफ्रीका के देशों में भारत की कंडीशन खराब हो जाएगी। और यह हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को कमजोर करता हुआ प्रतीत होता है, ये कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं। 400 करोड़ डॉलर की डील इन तीनों सेनाओं, वायु, थल और जल, इन तीनों के लिए यहां पे फाइनल की गई है लीबिया के चीफ के साथ। जो वहां के आर्मी चीफ हैं सद्दाम खलीफा हफ्तार, उनके साथ ये फाइनल किया गया कि अब हम आपको इन तीनों ही जो सेनाओं के हथियार हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट भी दिया जाएगा। और ये किसी छोटे मोटे न्यूज चैनल की रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स है, वहां के द्वारा ये छापी गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर रॉयटर्स का नाम आता है। वहां पर जो देश, पाकिस्तान खुद चाइना के रहमो करम पर पलता है, वो दूसरे देशों को अब हथियार प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीजें समझनी है कि क्या पाकिस्तान खुद से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है या चाइना पीछे रहकर उससे ये काम करवा रहा है कि अगर चाइना खुल के सामने आता है अफ्रीका के मार्केट में तो यहां पर अमेरिका सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जाता है तो अमेरिका अभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से अमेरिका नहीं आएगा और पाकिस्तान के नाम से चाइना अपना हथियार मार्केट मजबूत कर लेगा। क्योंकि हर कोई जानता है पाकिस्तान की अभी ना तो उतनी क्षमता है ना उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतना बड़ा डील किसी एक देश के साथ अपने दम पर कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की भी इसमें चाल हो सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना का मार्केट पूरे अफ्रीका जोन में फैलाना है तो उन देशों को सबसे पहले कंट्रोल में लेना होगा जहां पर आज की डेट में स्थिति बढ़िया नहीं है, वहां पे आप अपने हथियारों को प्रोवाइड कराइए। तो इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि आप इन देशों में अपने हथियार दे दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग पूरे अफ्रीका पे राज करेंगे।
तो यहां भारत को क्या स्टेप उठाने चाहिए, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि अगर भारत सरकार ने अभी की डेट में कोई स्टेप नहीं उठाया तो बहुत बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। क्योंकि अफ्रीका आज भी उस कंडीशन से गुजर रहा है कि जो यहां पे पहले पहुंच गया वही यहां पे राज करेगा। तो अफ्रीका के मार्केट को भारत को भी समझना होगा कि अफ्रीका के मार्केट में किस तरीके से वो एंट्री करें, किस तरीके से वहां के देशों के साथ टाई अप करें, जिससे कि हम आगे भविष्य में वहां का मार्केट यूज कर पाए, वहां के देशों के साथ हमारा बॉन्ड बढ़िया हो पाए, हमारी इंटरनेशनल बॉन्डिंग बढ़िया हो पाए। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।